नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा भाखड़ा क्षेत्र के किसानों का धरना सोमवार को 5वें दिन भी जारी। भारतीय जनता पार्टी की बैठक जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित संगठन को और अधिक सक्रिय करने वाले तैयार की गई रणनीति। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को जंक्शन से शुरू की नव संकल्प यात्रा। टाउन स्थित अग्रवाल धर्मशाला में स्वर्णकार समाज की बैठक आयोजित, राज्य सरकार से की गई स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग। कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा स्वास्थ्य कर्मियों का धरना सोमवार को 15वें दिन भी जारी। और अब समाचार विस्तार से। सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा भाखड़ा क्षेत्र के किसानों का धरना सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। खरीफ फसलों की बिजाई के लिए भाखड़ा नहर में 1250 क्यूसेक पानी देने की मांग को लेकर किसान सोमवार को 5वें दिन भी कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी हड़ताल पर डटे रहे। किसानों ने चेतावनी दी कि पानी लिए बगैर बेमियादी पड़ाव से नहीं हटेंगे। सिंचाई पानी के बिना क्षेत्र के किसान खरीफ फसलों की बिजाई नहीं कर पा रहे। किसानों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात रहा। किसान कलेक्ट्रेट के साथ ही एसपी कार्यालय गेट को घेर चुके हैं। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम देकर तत्काल नहर में मांग के अनुसार सिंचाई पानी चलाने की मांग की है। शीघ्र पानी नहीं मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। उधर किसान प्रतिनिधियों ने बताया कि सोमवार को किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब के सिंचाई मंत्री से मिलने चंडीगढ़, जबकि दूसरा प्रतिनिधिमंडल जयपुर में सिंचाई अधिकारियों से मिलने के लिए गया है। भाखड़ा नहर में सिंचाई पानी चलाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 11 मई से जिला कलेक्ट्रेट के सामने पड़ाव डालकर बैठे हैं। वहाँ पड़ाव स्थल पर हुई सभा में किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि हर बार सरकार किसानों के साथ धोखा करती आ रही है। किसानों को समय पर सिंचाई पानी देने में आनाकानी होती रही है। इस वजह से बिजाई समय पर नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि भाखड़ा का किसान कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है। भाखड़ा का 1812 क्यूसेक पानी बनता है, लेकिन सिंचाई विभाग ने 1200 क्यूसेक पानी का ढर्रा बना रखा है। पिछले साल सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने भाखड़ा के किसानों के साथ लिखित समझौता किया था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बंदी के दौरान 850 क्यूसेक पानी दिया जाएगा, लेकिन विभाग अपने उस वायदे पर भी खरा नहीं उतरा। नहरी पानी के बिना भाखड़ा क्षेत्र के किसानों का हाल बुरा हो रहा है। भाखड़ा का किसान पिछले करीब 1.5 माह से सिंचाई पानी के लिए भटक रहा है। यहाँ तक कि किसान खुद कट बांधने के लिए लोहगढ़ हेड चले गए। इसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी अपने वायदे से मुकर गए और किसानों के साथ धोखा कर दिया। इससे क्षेत्र का किसान परेशान है। सरकार किसानों की मांग को लेकर गंभीर होगी तभी नहर में पानी चल सकेगा। किसानों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि भाखड़ा सिंचाई परियोजना क्षेत्र में पूरा पानी लेकर ही महापड़ाव को समाप्त किया जाएगा। ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਤੇ ਪੜਾਵ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੱਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੈਪੁਰ ਗਏ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸचिव ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਗਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੂਚਨਾ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹੂਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, रेल जाम करनी है, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने हैं, जो भी कहेंगे वो फैसला लिया जाऊगा। अगर जे साडी पानी की समस्या हल ना हुई भाखड़ा की, बिल्कुल होंगे जी। अगर आज वार्ता में सफलता नहीं होती है तो कल उम्मीद है 15 से 20 हज़ार किसान इकट्ठा होंगे और जो भी फैसला लेंगे, जो सीनियर लीडरशिप कहेगी, उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। फैसला जो भी होगा कड़ा फैसला होगा। आर पार की, बिल्कुल जी, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। भाखड़ा के क्षेत्र में जब IGNP नहर की बंदी होती है, जो रीलाइनिंग का उसका काम चल रहा है, उस निपटाने के लिए वर्क के टाइम पे भाखड़ा के किसानों को लगातार 3 साल से पानी नहीं दिया जा रहा। अब ये भाखड़ा के रीलाइनिंग का काम है IGNP का, पर भाखड़ा के किसानों को 3 साल से नरमे की फसल से वंचित रखा गया है। पानी जो है हमारी मांग ये है कि भाखड़ा के किसानों को बंदी के दौरान, कितनी बड़ी बात है,
ਪਾਣੀ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਐਮ ਤਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1800 ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਮਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 4 ਬੇਲੀ ਹੈ, 4 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, 10 ਬੇਲੀ ਹੈ, 10 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਰੇਲ ਜਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਖਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੇਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25000 ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ। 50,000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 50,000 ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਾਂਗਾ ਪੈਣ 1600 ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣਾ। ਸਾਡਾ ਨੱਕਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜਾ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में संगठन को और अधिक सक्रिय करने वाली रणनीति तैयार की गई। भारतीय जनता पार्टी संगठन की संरचना को और ज्यादा मजबूत करेगी। इसके लिए पार्टी हाईकमान ने बाकायदा कवायद आरंभ कर दी है। इसी कवायद के तहत आज जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बताया कि प्रदेश संगठन ने प्रदेश की 165 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है और उन्हें हनुमानगढ़ विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। इसके तहत 7 पदाधिकारी और नियुक्त किए गए हैं। वे सभी मिलकर पहले से ही गठित पार्टी के ढांचे को और मजबूत और सक्रिय करने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में पहले मंडल की टीम, फिर शक्ति केंद्र की टीम और उसके बाद पन्ना प्रमुख की टीमों को मजबूत करेंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान यदि लगेगा कि कहीं कुछ बदलाव की जरूरत है, तब्दीली की जरूरत है, तो वे इस दिशा में भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में आज पहली बैठक आयोजित की गई जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में सुरेंद्र पाल टीटी के अलावा पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, किशन तायल, लेखराम जोशी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने 165 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं और उन प्रभारियों के साथ एक एक संयोजक और 2-2 सह संयोजक नियुक्त किए हैं। ये पूरी जो हमारी 7 मेंबरी कमेटी बनेगी, ये हमारे हनुमानगढ़ जिले में संगठन की रचना, हर मंडल में मंडल की टीम, उसके बाद नीचे शक्ति केंद्र, उसके बाद बूथ प्रमुख और उसके बाद हमारे पन्ना प्रमुख जो है, वो सब काम जो है वो हमने देखना है और जहाँ कोई हमें लगेगा कि यहाँ कोई छोटी मोटी कमी है तो उसको ठीक करना है। बस इसी काम के लिए हमें नियुक्त किया है और आज हमने पहली बैठक ली है मंडल अध्यक्षों के साथ। अब धीरे धीरे नीचे तक हम चेक कर लेंगे कि पार्टी जो सशक्त बूथ का जो अभियान चला रही है उसमें जो जो भी उसकी कड़ियाँ हैं वो सारी मजबूत हैं कि नहीं। अगर कोई कड़ी कमज़ोर नजर आएगी तो हम उसको ठीक करेंगे। मुझे यहाँ हनुमानगढ़ विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया है और प्रभारी के साथ हमारे एक 7 व्यक्तियों की एक टीम बनेगी जो पूरे संगठन को जो रचना यहाँ बनी हुई है उसको सक्रिय करने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को जंक्शन से अपनी नव संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। आम आदमी पार्टी यूथ विंग राजस्थान की नव संकल्प यात्रा का श्री गणेश सोमवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से हुआ। जंक्शन में जिला कलेक्ट्रेट के सामने से शुरू हुई नव संकल्प यात्रा करीब 1.5 माह तक राजस्थान के अलग अलग जिलों में जाएगी। नव संकल्प यात्रा जंक्शन शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई टाउन पहुंची। टाउन में बिश्नोई धर्मशाला के सामने पहुंचकर यात्रा संपन्न हुई। इस मौके पर बिश्नोई धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अधिकाधिक संख्या में युवाओं को पार्टी से जोड़ने के मकसद
मकसद से आम आदमी पार्टी की ओर से नव संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। पार्टी के आशीष गौतम ने बताया कि नव संकल्प यात्रा 1.5 माह तक राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी। कई जिलों में कार्यक्रम होंगे। युवाओं को आम आदमी पार्टी से जोड़ने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं पर भरोसा कर उन्हें आगे आने का मौका दे रही है। इसका उदाहरण पंजाब में 30 से 35 साल के MLA बने युवा हैं। वहीं दूसरी पार्टियों में 50 साल की उम्र तक कोई व्यक्ति यह सोच भी नहीं सकता कि वह चुनाव लड़े और जीतकर मंत्री बन जाए। लेकिन पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने मात्र 32 साल की उम्र के युवा को शिक्षा मंत्री बना दिया। आशीष गौतम ने अधिकाधिक युवाओं से आम आदमी पार्टी से जुड़कर कांग्रेस और भाजपा के 5-5 साल के गठजोड़ को तोड़कर उनका भंडाफोड़ करने की बात कही है। यूथ विंग राजस्थान की तरफ से ये एक रैली निकाली जा रही है नव संकल्प यात्रा के नाम से। पूरे राजस्थान के अंदर ये आज हनुमानगढ़ से शुरू होकर आने वाले दिनों में जाएगी। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आम आदमी पार्टी से जुड़ें और ये 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का जो खेल राजस्थान में हो रहा है इसका भंडाफोड़ होना चाहिए। ये दोनों पार्टियां मिली हुई है। थोड़े दिन पहले अशोक गहलोत जी ने कह भी दिया था कि वसुंधरा राजे जी ने उनकी सरकार बचाई थी। तो ये अंदर खाने एक ही है, ये जनता को समझना होगा और एक मौका इस बार राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को देने जा रही है। आज आम आदमी पार्टी यूथ विंग की तरफ से एक नव संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है राजस्थान के अंदर और ये पहली यात्रा है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में की जा रही है। और ये नव संकल्प यात्रा एक नया संकल्प लेके आ रही है। जो रूढ़िवादी पार्टी हैं उनके खिलाफ जो युवा है उनको जगाने के लिए है, युवाओं की एकता के लिए है। और जितना ही हमारे बुजुर्गों का योगदान है उतना ही इस देश में युवाओं का योगदान है, पर युवाओं को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। आज बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि युवा सुसाइड करने पे मजबूर हो चुके हैं, युवा नशों की लत में पड़ चुके हैं, युवा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं। तो ये जो नव संकल्प यात्रा है ये उन युवाओं को हौसला देने के लिए है कि आज भी युवा उतनी हिस्सेदारी रखते हैं और युवा एक संकल्प लेके बराबर की हिस्सेदारी में अपना भाग देंगे। और जो जात पात और धर्म की जो राजनीति करती हैं, जो गंदी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को जड़ से उखाड़ ये युवा ही बाहर करेगा। आज सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में संकल्प यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, नव संकल्प यात्रा का, जिसके अंदर अपने कोर्ट गेट से ये यात्रा प्रारंभ हुई है और शहर के मुख्य चौक चौराहे से होती हुई इसका समापन विश्नोई धर्मशाला हनुमानगढ़ टाउन में होगा। ये यात्रा इसलिए रखी गई है क्योंकि हमारी जो राजस्थान में जो दो पार्टियों का बड़ा दबदबा है, बीजेपी और कांग्रेस का, उन्होंने ना तो आज तक किसी युवा को मौका दिया है और ना ही वो आगे आने वाले समय में देंगे। इसी के साथ हम सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में आज आम आदमी के साथ जुड़ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इस पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं की भी एक साख हो, उनका भी एक दबदबा राजनीति में होना चाहिए। ऐसा मैं और मेरे जैसे तमाम युवा सोचते हैं और ये शहर इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से समझता है। टाउन पुलिस ने आज उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए किशनपुरा दिखनादा की एक विवाहिता को उसके हिस्से के मकान का कब्जा दिलवाया। टाउन पुलिस ने एक विवाहित महिला को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर गांव किशनपुरा स्थित उसके ससुराल पहुंचाकर उसका हक दिलवाया है। पुलिस उप अधीक्षक रमेश माचारा ने बताया कि किशनपुरा दिखनादा की निवासी राधा नामक उक्त विवाहित महिला ने पिछले दिनों उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर गांव में स्थित मकान में उसका हिस्सा दिलवाए जाने की मांग की थी। इस पर उच्च अधिकारियों ने मामले को उनके सुपुर्द किया। उन्होंने टाउन पुलिस को निर्देशित करते हुए उक्त महिला को उसके ससुराल में सुरक्षित छोड़कर आने उसका हक दिलाए जाने के निर्देश दिए। इससे पूर्व उक्त विवाहित महिला अपने एक बच्चे के साथ जंक्शन स्थित उप अधीक्षक कार्यालय में पहुंची और पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए वहीं धरना दे दिया। उक्त महिला ने कहा कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। इस पर उसे मुख्यमंत्री और IG के पास जाना पड़ा, जिससे उसको बड़ी मानसिक परेशानी हुई। अब जब पुलिस उच्च अधिकारियों ने उसके साथ न्याय करते हुए उसे मकान का कब्जा दिलवाए जाने के निर्देश दिए हैं तो इस पर पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही। इसके बाद DSP ने टाउन थाना पुलिस को मौके पर बुलाया और पीड़िता को महिला पुलिस के साथ भेजकर उसके घर पहुंचा, उसको हक दिलवाया। सीएम साहब को मिली मैं पहली जब राव दौरे पर आया जब तो रंधावा जी और IG साहब मना हुई कहो कि भी तेरी सुनाई मैं करांगा। फिर IG साहब को मैं मिलन गई 5 तारीख की बीकानेर। IG साहब बटू मेल कर दी SP ऑफिस कि तू तेरे घरे जा सके और सुरक्षा का सागा और पुलिस तन छोड़ गया होगी और सागा जगह तेरे सागा मान लो मारपीट करे बन पाबंद भी करेगी। और SP ऑफिस में मेल भेज दी। 2-3 दिन तक चक्कर काटे, जब कोई ईमेल मांगे वो कहा अब आई है। पहले मना करता रहा कि हमारे पास कोई ईमेल नहीं आई है। अभी बाद में क्या मैं कोई अधिकारी नियुक्त करवाऊंगा SP साहब ने बोल के। अब नियुक्त को मैं पूछो फोन पर फोन कर करके पूछा
जद कह थाने मात्रा जी है जका ने नियुक्त करिया थार भी अधिकारी मात्रा जी कने मैं आया तो मात्रा जी के मैं थाने घरे कौन छोड़ गया हूँ टाउन थाने जाओ यानी मैंने टाउन थाने का चक्कर कटवा है थाना भी मारी कार्रवाई करा तो मैंने सीएम और आईजी मिलन की नौबत ही कौन आवार मैं जाऊँ बैठे मैंने यहाँ कह पुलिस वालों को कौन लिखवा के ली फलानी पट्टी लिपि कौन ली बा यहाँ कौन ली अब मैंने ये चीज़ को नॉलेज कौन मैंने सिर्फ आईजी साहब आके ही है कि तू जा एसपी ऑफिस और तने सुरक्षा के साथ घरे छोड़ गया होगा और बने जगह 3-4 जगह भी है मुजरिम बने पाबंद करेगा। राधा देवी नाम की औरत है किशनपुरा दिखनादे की रहने वाली। उसने ग्राम न्यायालय में एक वाद किया था कि उसके जो गांव में जो मकान है उसके 2 कमरे जो उसके हिस्से के हैं तो उसके ससुराल वाले उसके घर में उसको घुसने नहीं दे रहे। तो इसने उच्च अधिकारियों का परिवाद लगाया था कि मुझे इसकी पालना करवाई जाए, जिस पर आज मेरे कार्यालय में उपस्थित आई थी, ये परिवाद पेश किया था, जिस पर टाउन थाना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इनके साथ महिला कांस्टेबल भेज के और जो भी कानूनी कार्रवाई वो कार्रवाई करें और इसको जो माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं उसकी पालना करवाएं। कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा स्वास्थ्य कर्मियों का धरना सोमवार को 15वें दिन भी जारी रहा। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा एएनएम कर्मियों का धरना सोमवार को 15वें दिन भी जारी रहा। आज धरने पर बैठी एएनएम एलएचबी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके धरने को चलते हुए धूप सप्ताह से अधिक का समय हो गया, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। उन्होंने कहा कि वे चिलचिलाती धूप में अपने घर परिवार और अपने कार्य को त्याग कर धरने पर बैठी हैं। इस संदर्भ में संबंधित विभागों, अधिकारियों और मंत्रियों तक को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, मगर सरकार की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे उन्हें कितने दिन ही धरने पर क्यों न बैठना पड़े, वे अपनी मांगों को मनवाकर ही धरने से उठेंगी। आज हमारा धरने का यहाँ 15वां दिन है। 1 मई से हम यहाँ लगातार अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे है, हमारा ग्रेड पे 2800 से 3600 किया जाए, एएनएम एलएचबी का पदनाम परिवर्तन किया जाए और समय समय पे विभागीय पदोन्नति है वो हमारी की जाए। जैसे कि एक बैंक का चपरासी है वो भी मतलब समय के साथ है ना बड़ा अधिकारी बन जाता है, लेकिन हम एक एएनएम से एएनएम ही रिटायर हो जाते हैं, हमें कोई प्रमोशन नहीं मिलता है। जबकि इस महंगाई में सबसे ज़्यादा काम है वो एएनएम के ऊपर थोपा जाता है। अन्य विभागों के काम भी एएनएम पे थोपे जा रहे हैं। बहुत सारे के मोबाइल ऐप दे रखे हैं जो कि इतना काम एएनएम को करना है, अकेले एएनएम के बस की बात नहीं है। इनसे भी हमें मुक्त किया जाए और हम है ना गांधीवादी तरीके से हड़ताल पे बैठ के अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार है कि हमारी सुनवाई भी नहीं कर रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमारी स्ट्राइक को 15वां दिन है। सरकार किसी प्रकार से कोई आश्वासन, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम 3rd ग्रेड टीचर के बराबर है, फिर भी हमारे वेतन में असमानता है। हम हमारा हक लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल। हमें उम्मीद है हमारी गहलोत सरकार हमें ज़रूर सुनेगी और हमें आगे यही हमारी ख्वाहिश है कि हम जब अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके अनुरूप ही हमें वेतन दिया जाए। और अभिवक्ता ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल में सोमवार को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में टॉपर रहे विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया।
जंक्शन स्थित संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को आयोजित सम्मान समारोह में CBSE बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12वीं में टॉपर रहे छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। टॉपर्स को संस्था पदाधिकारियों ने माला पहनाकर व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उत्कृष्ट प्रदर्शन की बधाई दी। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम हर वर्ष की भांति इस बार भी 100% रहा। कक्षा 10 में महक चौधरी पुत्री बलवीर चौधरी ने 97.2% अंक हासिल कर स्कूल में टॉप किया। इसी प्रकार दीक्षा सुथार पुत्री जयनारायण सुथार ने 96.2% अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। हर्षवर्धन सिंह पुत्र हिम्मत सिंह ने 94.4 अंकों के साथ तृतीय स्थान, नायशा बेनीवाल पुत्री विनोद बेनीवाल ने 94% अंक के साथ चौथा स्थान, भावना पुत्री राजवीर ने 93.3% अंक लेकर 5वां स्थान, मिताली पुत्री रोहित कुमार ने 92.2% अंक के साथ छठा और भावना पुत्री जगदीश पूनिया ने 91.4% अंकों के साथ 7वां स्थान हासिल किया। इसी प्रकार कक्षा 12वीं की कॉमर्स में हर्षदीप सिंह पुत्र मंजीत सिंह 94% अंक लेकर प्रथम स्थान पर रहे। कला वर्ग में गुरलीन कौर पुत्री सुखविंदर कौर ने 94.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। इसके अलावा अन्य सभी विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। मैंने अपनी क्लास 10th स्कूल से ही की है। 2023-24 के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं एंड उसमें मैंने फर्स्ट रैंक हासिल किया पूरे स्कूल में विद 97.2% एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग रियली इलेटेड। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मैंने पूरी फुलफिल कर दी है। अगर क्रेडिट देने की बात आती है तो हार्ड वर्क तो मेरा बाद में ही आएगा। सबसे पहले क्रेडिट तो अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि होता है ना कि गाइडेंस देने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। महाभारत में भी आप देखोगे ना तो अर्जुन को क्रेडिट नहीं दिया, वो भले ही कितना भी बड़ा धनुर्धर है। क्रेडिट किसको मिला? श्री कृष्ण को, क्योंकि उसने क्या किया था? गाइड किया था। तो इसीलिए टीचर्स और पेरेंट्स मेरे गाइड हैं। उनके बिना शायद मैं नहीं कर पाती इतना जितना मैंने अभी स्कोर किया है। आगे मैंने अभी PCM ली है और PCM लेके मैं कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहूँगी, उसको अपना फाउंडेशन बनाना चाहूँगी और फिर एंटरप्रेन्योरशिप करूँगी, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करूँगी। IIM में जाने का मेरा ड्रीम है। And I secured 94.02% in my 12th. Well, it was kind of hard for me to give exams because it was my first time giving board exams. 10th was, I was unable to give exams of 10th standard because of Corona. So it was hard, but I made it. I'll give the credit to my teachers and my parents, especially my mother. Aage, I wish to go in computer line because it's kind of my dream and I like it. आज संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी जो हनुमानगढ़ में स्थित है, वहाँ पर जितने भी हमारे टॉपर्स रहे हैं बच्चे CBSE बोर्ड के क्लास 10th और 12th के, उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है। इसमें एक विशेष कार्यक्रम रखा गया जिसमें सभी अभिभावक जब हमारे टॉपर्स बच्चे हैं उनको बुलाया गया, उनको एक सम्मान प्रतीक स्कूल की तरफ से और शुभकामनाएं दी गई। और ख़ास बात ये रही इस एग्ज़ाम का कि जो स्कूल टॉपर है महक चौधरी 97.2% जो क्लास 10th में लेकर स्कूल टॉपर रही है, और इसी तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं जो प्लस 90% प्लस 80% रहा है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी ये बच्चे, आने वाले जो जूनियर्स वगैरह है, इनसे प्रभावित होकर, इनसे एग्जाम्पल लेकर आने वाले समय में भी बहुत अच्छा स्कूल का रिजल्ट लाएंगे और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। मानव उत्थान सेवा समिति ने सोमवार को सुरेशिया पुलिस चौकी के नजदीक स्थित 100 फुटी रोड पर डिवाइडर पर विभिन्न प्रजातियों के 32 पौधे लगाए। हरियाणा हनुमानगढ़ अभियान को लेकर कार्य कर रही मानव उत्थान सेवा समिति सदस्यों की ओर से सोमवार को सुरेशिया पुलिस चौकी से 100 फुटी रोड पर स्थित डिवाइडर पर शहतूत सहित विभिन्न प्रजातियों के 32 पौधे लगाए गए। समिति सदस्यों ने बताया कि समिति गत कई वर्षों से क्षेत्र को हरा भरा बनाने की दिशा में काम कर रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने के साथ साथ पौधों की सार संभाल भी की जा रही है। सदस्यों ने कहा कि समिति के कार्य को देखते हुए पर्यावरण प्रेमियों का सहयोग मिल रहा है। हाल ही में नगर परिषद की ओर से पौधों को पानी देने के लिए समिति को एक ट्रैक्टर प्रदान किया गया। समिति सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण में समिति का सहयोग देने वाले आम जन का धन्यवाद व्यक्त करते हुए क्षेत्र के नागरिकों से एक पौधा लगाकर उनकी सार संभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया ताकि वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। इस दौरान सुरेश महिला, सुधीर पुनिया, लादू सिंह भाटी, लोकराज शर्मा, राजेंद्र सेंगर, राजाराम बिश्नोई, संजय थालोड़, बनवारी लाल, रमेश शाक्य, विपिन शर्मा, सुरेंद्र सैनी, अरुण भाटी, ब्रिज किशोर तिवारी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ के द्वारा आज सुरेशिया पुलिस चौकी के साथ डिवाइडर पर 32 पौधे मैट ट्री गार्ड लगाए गए।
सहयोगकर्ता सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि पूरे हनुमानगढ़ में हरियाली इसी तरह हमारे समिति के सहयोग से जल्दी आए और ये जो तपती गर्मी है इससे हमको राहत मिल सके। सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं और जिससे कि यानी पर्यावरण शुद्ध हो सके। सेवा समिति के सदस्यों द्वारा जो पौधारोपण किया जा रहा है ये बहुत ही एक अच्छा नेक कार्य है और मेरा ये मानना है कि हनुमानगढ़ में प्रत्येक नागरिक अगर ये अपने घर के आगे या एक सड़क पे पौधा लगाएगा तो इससे हमारा हनुमानगढ़ और एक अच्छा खुशहाल वातावरण बनेगा और इससे ये मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों द्वारा ये एक अच्छी पहल है और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि पूरे हनुमानगढ़ को हम स्वच्छ और खुशहाल बना सकें। मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों द्वारा 100 फुट चौड़ी सड़क जो नई बनाई गई है, कल हैमर मशीन के द्वारा नीचे से ईंटें निकाली गई, लगभग सारा दिन कार्य सदस्यों ने किया। आज उन खड्डों को तैयार कर पौधारोपण किया गया जिसमें 32 पौधे मैट्रीगढ़ लगाए गए। इस सारे कार्य को सुचारू रूप चलाने के लिए नगरपालिका के द्वारा हमें एक ट्रैक्टर नया प्रदान किया गया जिससे कि हमें पानी लगाने के लिए पौधों में आसानी रहेगी और आम पब्लिक से भी अनुरोध है कि जिस मोहल्ले में जिस गली में पौधे लगाए जा रहे हैं हम तो पानी डालेंगे ही, समय अनुसार अगर आपके घर के आगे कोई पौधा लगा तो उसमें पानी डालें ताकि इनकी सर्वाइवल और बढ़ने की क्षमता ज़्यादा हो सके। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि पौधों की रक्षा करें और हमें सहयोग करें ताकि हरियालो हनुमानगढ़ बन सके। जंक्शन में बाबा रामदेव मंदिर के नजदीक स्थित ओवरब्रिज के नीचे खड़ी एक स्कूटी में सांप घुस जाने से हड़कंप मच गया। जंक्शन में बाबा रामदेव मंदिर के नजदीक स्थित ओवरब्रिज के नीचे खड़ी एक स्कूटी में सांप घुस गया। स्कूटी में सांप घुसने पर हड़कंप मच गया और आसपास के लोग घबराकर दूर हो गए। स्कूटी के मालिक ने बताया कि उसने पुल के नीचे छाया देखकर अपनी स्कूटी को खड़ा किया था। पुल के नजदीक ही एक नाला है जिसकी कई दिनों से सफाई नहीं हुई है। गंदगी और कचरे से नाला आटा पड़ा। जब वह किसी काम से जाने के लिए अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगा तो इस दौरान स्कूटी में घुसा हुआ उसे सांप दिखाई दिया। वह सहम कर स्कूटी से दूर हो गया और इस दौरान वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। कई देर तक स्कूटी को डंडे से खड़खड़ाने और स्कूटी पर पानी और दूध आदि फेंकने के बाद भी सांप स्कूटी से बाहर नहीं निकला। इस पर उसने किसी एक्सपर्ट को बुलाया जिसने एक डंडे से सांप को दूर किया और सांप पुनः नाले में चला गया। स्कूटी मालिक ने ईश्वर का शुक्र अदा करते हुए कहा कि यदि सांप उन्हें डस लेता तो न जाने क्या होता। स्कूटी मालिक ने पुल के आसपास फैले कचरे और गंदगी की साफ सफाई करवाए जाने की मांग की है ताकि जीव जंतु वहाँ अपना घर न बना सकें। स्कूटरी में सांप घुसा, हमने देखा पर खड़ी थी, उसको देख लिया बाई चांस बाहर खड़े थे तो धीरे धीरे साइड में खाली जगह पे ले आए हैं। यहाँ से पानी डाला, दूध डाला, काफ़ी देर डंडे से खड़काया भी। बहुत मशक्कत के बाद आधे घंटे में बाहर निकला, नाले में चला गया। काफ़ी रिस्की था, अगर ना पता लगता था। पास में खड़े थे, जाते हुए देखा सड़क से सीधा स्कूटी में काफ़ी आधा घंटा हो गया करते हुए। स्वर्णकार समाज की एक बैठक टाउन स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार से स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग की गई। सोनी महापंचायत की एक बैठक टाउन स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भर से सोनी समाज के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए सोनी समाज के लोगों ने राज्य सरकार से स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग की। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कन्याओं द्वारा महाराजा अजमेर जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के आयोजक प्रमोद सोनी ने बताया कि बैठक में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, नागौर, बाड़मेर, कोटा, दौसा, बारां, सीकर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित 33 जिलों से स्वर्णकार समाज के लोगों ने भाग लिया। सभी लोगों ने एक स्वर में स्वर्ण कला बोर्ड बनाने, स्वर्णकारों को सुरक्षा प्रदान करने सहित अन्य सुविधाओं की मांग की। कार्यक्रम में रामस्वरूप जोड़ा, जेकी सहदेव, जगदीश कुकरा, विनोद सहदेव, ओम सोनी, महेश सोनी सहित स्वर्णकार समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारी अभी सोनी समाज की जो प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य सोनी महापंचायत के निमित्त बुलाई गई। हमारे समाज के अंदर कुछ दिनों से सोनी महापंचायत कराने की जो चर्चाएं चल रही थी, उसी पे हमने जो हमारे 33 जिलों के जिला अध्यक्ष व तहसीलों के और प्रदेश के अध्यक्ष जो हमारे प्रतिनिधि है और समाज के जो वरिष्ठगण हैं, सभी को हमने इस मीटिंग में बुलाया, जिसमें लगभग 600-700 के करीब समाज के पदाधिकारी पहुंचे। हमने सभी हमारे बड़ों, बुजुर्गों और प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करते हुए सोनी महापंचायत कराने का निर्णय लिया है। जल्द ही राजस्थान में सोनी महापंचायत की घोषणा की जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।